हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सईद निशात। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अर्लिक वाल पुट्टी पे, यानी ये वाली पुट्टी आप देख रहे हैं। ये वाला जो पैक मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पर लिखा होगा वाल पुट्टी अर्लिक। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये बात जाननी ज़रूरी है कि अर्लिक वाल पुट्टी और पाउडर वाल पुट्टी यानी सीमेंट बेस्ड वाल पुट्टी में क्या डिफरेंस होता है। यानी अर्लिक वाल पुट्टी और पाउडर में कितना मतलब डिफरेंस होता है, ये जानना हमें सबसे ज़रूरी है। तो प्लीज़ एक बार फिर से आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि पाउडर वाल पुट्टी यानी सीमेंट बेस्ड वाल पुट्टी जो है वो हमें कहाँ पे यूज़ करनी है, और उसके बावजूद ये जो हमारी अर्लिक वाल पुट्टी है ये कहाँ पे यूज़ करनी है। दोस्तों, हमारी जो दीवारें पलस्तर की हुई होती हैं यानी रफ वाल जिसको हम कहेंगे, उस पर हम पाउडर वाल पुट्टी का ही इस्तेमाल करें, यानी सीमेंट बेस्ड वाल पुट्टी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अब रही बात अर्लिक वाल पुट्टी की। ये जो अर्लिक वाल पुट्टी होती है ये होती क्या है, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। उसके बाद ये कहाँ पे हमें अप्लाई करनी पड़ती है ये भी हमें जानना ज़रूरी है। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक खास सी वीडियो होने वाला है। तो अर्लिक वाल पुट्टी हमने आपको दिखाई, ये वाली, इसमें 20 लीटर 10 लीटर का पैक आता है, प्लस भी इसमें आ सकता है। तो कंपनी आप नेरोलैक का या किसी भी कंपनी का चाहो तो माल यूज़ कर सकते हो। अब ये हमें कहाँ पे यूज़ करनी है ये हमें जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हमें दोस्तों पहले स्टार्टिंग पे हमारे जो पेंटर्स लोग थे वो कुछ पुटीन तैयार करते थे, यानी चाक मिट्टी वगैरह वगैरह की पीओपी चाक मिट्टी पेंट में मतलब कुछ पुटीन तैयार करते थे, जिसका मकसद यही था कि डैमेज पेंट की रिपेयरिंग की जाए। यानी जहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखाऊं, यानी इसमें हमने पेंट मारा है तो अब हमें पेंट में स्क्रैच आ गए हैं, तो हमें अब इसको रिपेयर कैसे करना है वो इसी अर्लिक वाल पुट्टी से हमें रिपेयर होगा। पहले तो हम पुटीन पेंट में पुटीन बनाते थे, उसके बाद दीवारों को प्लेन करके उसके बाद हम इस पर रेगमाल अप्लाई करके इसके बाद रेगमाल मारते थे, उसके बाद ऐसे ऐसे हम स्मूथ बनाते थे। यानी स्मूथ बनाने के लिए ये अर्लिक वाल पुट्टी हमें ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो अब आपने ये जान लिया कि अर्लिक वाल पुट्टी कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। तो एक और ही फंटास्टिक राज छुपा है इस अर्लिक वाल पुट्टी के पीछे, जो ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो अर्लिक वाल पुट्टी है, अगर सीमेंट बेस्ड वाल पुट्टी पे आप 2 कोट अप्लाई करते हो तो आपकी सीमेंट बेस्ड पुट्टी मतलब स्मूथ नहीं होती, यानी कि फिनिशिंग में नहीं आती है। उसके बाद हम क्या करते हैं काम, ये जो अर्लिक वाल पुट्टी है इसके अगर हम 2 हाथ यानी 2 कोट अगर इस पर लगाते हैं, लेकिन इससे पहले क्या करना हमें, इससे पहले हमें ये जो हमें सीमेंट बेस्ड मतलब वाटर बेस्ड प्राइमर है जिसको हम सीमेंट प्राइमर कहते हैं, उस पर हमें 1 कोट अप्लाई करना है। सीमेंट प्राइमर अप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है काम, हमें कम से कम 2 कोट वाल पुट्टी अर्लिक वाल पुट्टी सीमेंट बेस्ड पुट्टी पे अप्लाई करनी है। अच्छे तरीके से हमें उस पर रेगमाल मारना है। 320 का मार दो, 120 का मार दो, मतलब जहाँ पे जो ज़रूरत पड़े जिस अनुसार से आप रेगमाल मारते हो वही फ्लिप पार से हमें रेगमाल दीवार की घिसाई करनी है। तो उसके बाद आपका दीवार एकदम चकाचक तैयार हो जाएगा, एकदम फिनिशिंग में तैयार हो जाएगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।